गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब मजे में होंगे। हमें गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है ना सबको। गेम्स कैसे होते हैं? आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। दो तरह के गेम्स होते हैं, आउटडोर और इंडोर। गेम्स खेलने से क्या होता है? हमारी माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी हेल्दी होती है। जो है रिलैक्स होने के लिए जब हम वर्कआउट से दिन भर के काम से हम जब थक जाते हैं तब हम गेम्स खेलते हैं। नाउ टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 5 गेम्स वी प्ले। वो खेल जो हम खेलते हैं। वी प्ले वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स। हम बहुत अलग अलग तरह से गेम्स अपनी लाइफ में हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। वी प्ले गेम्स टू रिलैक्स अवर माइंड। हम गेम क्यों खेलते हैं? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। वीडियो गेम खेलते हो, आप चेस खेलते हो, लूडो खेलते हो, कैरम खेलते हो, ताकि हम जो दिन भर के जो काम है उसकी थकान दूर करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम गेम्स खेलते हैं। द कैरम, म्यूजिकल चेयर एक्सेट्रा। सम कॉमन गेम्स। कुछ कॉमन गेम्स कौन कौन से हैं? चेस, लूडो, ये क्या है हमारे? म्यूजिकल चेयर, ये सब हमारे कॉमन गेम्स होते हैं। What games are being played in the picture given the previous page? How many players are there in cricket team? ये आपको आंसर देना है कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं। Which games are played indoor in the room? कौन से गेम्स वो होते हैं जो इंडोर होते हैं? इंडोर क्या होता है? जो हम अंदर खेलते हैं। चेस, लूडो, कैरम, ये सब इंडोर गेम्स है। आउटडोर गेम्स जो बाहर खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, ये जो गेम्स होते हैं, फुटबॉल, ये सब क्या है? हमारे आउटडोर गेम जिन्हें हम बाहर खेलते हैं। When more than one player play together, जब एक से ज्यादा प्लेयर खेलते हैं, a feeling of cooperation, सहयोग के साथ, एक साथ मिलकर खेलते हैं, then which is known as sportsman spirit, उसको हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। हमेशा अच्छी भावना से, अगर हम चाहे हारे जीते, हमें अच्छी भावना से गेम्स खेलना चाहिए, क्योंकि हर कोई तो फर्स्ट नहीं आ सकता, कोई लास्ट आता है, कोई फर्स्ट आता है, तो इसलिए हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ये गेम्स खेलने चाहिए। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड इज कॉल्ड आउटडोर गेम्स। जो गेम हमारे बाहर खेलते, ग्राउंड में खेलते हैं, उनको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। क्या बोलते हैं उनको? आउटडोर गेम्स। एंड द गेम विच आर प्लेड इन क्लोज एरियाज। जो रूम में, क्लोज एरियाज में हम खेलते हैं, उनको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। This television channel have started to telecast in closed area. The game is becoming popular. गेम्स, कबड्डी मैचेस, ये सब क्या है? पॉपुलर गेम है। क्रिकेट इज प्लेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड। जैसे कि आपने देखा होगा, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? एक बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, जिसमें दो टीम्स होती हैं। एक टीम के मेंबर दूसरे टीम के मेंबर को हारना या जिताना होता है, तो इसमें हमें एक पूरा टीम बन के हमको ये गेम खेलना होता है। कुछ होते हैं इंडिविजुअल गेम, जिसमें दो खिलाड़ी खेलते हैं, जो आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, और उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खिलाड़ी की होती है कि उसको अपने, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो गेम जीतना है। तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल गेम्स। और टीम स्पिरिट गेम होता है, जिसमें दो टीमें होती हैं, दो टीम्स होती हैं, जो आपस में पूरा एक बनकर, एक होकर ये गेम्स खेलती हैं। नाउ नेक्स्ट इज योगा इज ऑल्सो बिकमिंग मोर देन पॉपुलर नाउ। आजकल योगा बहुत पॉपुलर है। अभी आपने योगा डे भी मनाया होगा, सबने योगा किया होगा। योगा हमको फिजिकली फिट रखता है। हम अगर योगा करेंगे तो कभी भी हम बीमार नहीं होंगे, हम हेल्दी होंगे। तो योगा इसलिए करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें करना भी चाहिए, जिसके लिए एक योगा डे डिसाइड भी किया गया है, जिसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है पूरी इंडिया में। उस समय पे, उस दिन सभी योगा करते हैं। बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, योगा डे पे लोगों ने डाले थे। सी द पिक्चर, प्रैक्टिस सम आसन। इसमें देखिए कुछ प्रैक्टिस, कुछ आसन आपको दिखाए हैं, ये देखिए।
कुछ योगा जैसे होता है तारासना, पद्मासना, जहां दोनों पैरों को ऐसे करके हम बैठते हैं, एंड पवन मुक्तासना, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अलग अलग तरह के बहुत सारी तरह से होते हैं, 12 तरीके होते हैं। एक ये सूर्य नमस्कार, इसे भी कहते हैं, ये भी आपका सूर्य नमस्कार है। और पैर को टच करना, ये भी आपका सूर्य नमस्कार है। ये सारा सूर्य नमस्कार के अंदर ही आता है। बाबा रामदेव ने पातंजलि में भी योग सिखाया। पातंजलि ऋषि अष्टांग योग इंक्लूड यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमारे पूरे डेवलपमेंट के लिए, पूरे विकास के लिए ये योगा बहुत जरूरी है। हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी योगा बहुत जरूरी है। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंटेलेक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट के लिए योगा बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद हैज सेड, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्या कहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंगस्टर शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले हमारे यंगस्टर, हमारे जवान, हमारे बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। योगा एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। योगा और गेम्स हमारी बॉडी को, हमारी माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिट रखते हैं, रिलैक्स, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है गेम्स खेलने के, योगा करने के बाद। ड्यू टू एफर्ट्स टू द गवर्नमेंट ने भी इंडिया इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए और योगा डे मनाए। एक दिन डिसाइड किया जिस दिन सभी फिजिकली कम से कम फिट रहे, तो इसको डेली बच्चों हमें योगा जरूर करना चाहिए, गेम्स खेलने चाहिए, ताकि हम मेंटली और फिजिकली फिट रहें। वैसे भी आजकल कोरोना टाइम में आप घर में हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप गेम्स जरूर खेलें, चाहे लूडो, कैरम, चेस, कुछ भी गेम्स खेलें और फिजिकली भी थोड़ा योगा करें, फिट रहें, वॉक करें, जिससे आप मेंटली फ्रेश फील करें, कोई भी स्ट्रेस ना लें, मेंटली और फिजिकली फिट रहें। Along this entertainment day make us healthy and beautiful. इस entertainment से हम खूबसूरत बनते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं और हेल्दी होते हैं। With feelings of companionship and cooperation, इससे हमें मिलजुल की भावना भी हमारे अंदर आती है। गेम्स खेलने से, योगा करने से हमारे अंदर क्या होता है? कंपेनियनशिप, एकता की भावना, एक दूसरे से प्यार, लव, रिस्पेक्ट की भावना भी आती है। By teaching to struggle, be confident and brave. Games make our life beautiful. Games हमारी लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल बना देते हैं। कुछ इंस्ट्रक्टर, कुछ इसमें लोग भी आपको, आपके कोच भी आपको गेम्स सिखाते हैं, तो आपको उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए और हमेशा अच्छी भावना के साथ, गुड फीलिंग्स के साथ गेम्स, एंटरटेनमेंट के साथ खेलनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी एंड रिलैक्स, माइंड रिलैक्स हो सके। सिट क्वाइटली एंड ब्रीथ नॉर्मली, एकदम शांत बैठ के सांस लो, आंखें बंद करो। टेक योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल्स, अपने फिंगर यहाँ नाक के पास रखो एंड फील द इनहेल। अगर पूरी सांस लो, दूसरी नाक से छोड़ो। इनहेल एंड एक्सहेल, एक हाथ, एक नॉस्ट्रिल्स को यहाँ पे दबा के एक से सांस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है। As you please jump 10 times, आपकी अपनी जगह पे 10 से 12 टाइम पे जंप करिए। Now take your hand near your nose and feel your breath. अपने नाक पे ये अपनी उंगली ले जाकर, hand near your nose, अपने नाक के पास उंगली ले जाकर सांस लें। When did you feel breathe warm and cool? आप महसूस करेंगे कि आप कैसी सांस आ रही है, गर्म या ठंडी। Blow 3-4 times in an empty glass. खाली पेट 3-4 बार ये जरूर
करना चाहिए। नोटिस व्हाट हैपेंड दिस टाइम, दे नोटिस करें इस समय पे क्या होता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है। ब्रिंग अ मिरर क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो 3-4 टाइम्स। मिरर को अपने पास रखिए 2 ऐसे करिए, देखिए क्या होता है। सी व्हाट हैपेंड दिस टाइम, यू सॉ दैट द मिरर गॉट ब्लर। आप देखते हैं भाप से मिरर जो होता है उसमें भाप आ जाती है, वो ब्लर हो जाता है, वो साफ नहीं दिखता है। ब्रीथ कंटेन्स मॉइस्चर व्हेन गेट स्टक और कूल सरफेस। अगर सरफेस पे कहते हैं उस पे कल भी आप देखना ऐसे फिश में करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें भाप आ जाती है। अवर ब्लो वर्क्स फॉर अस सेवरल वेज। हमारी सांस बहुत तरह से हमारी हेल्प करती है। जैसे अगर हम एक कैंडल ब्लो को करते हैं, कैंडल को बुझाते हैं, तो वो भी एक एक्सरसाइज है। बहुत इस तरह से आप उसको 2-3 बार बुझाएं, वो भी आपकी ब्रीथ की एक्सरसाइज होती है। और बलून फुलाना, बलून फुलाते हैं ना, उससे भी आपकी ब्रीथ जो है सांस की एक्सरसाइज होती है। तो ये सारी एक्सरसाइज योग आप घर में करें, गेम्स खेलें। I hope you understood the chapter very well. Thank you so much, children. Learn question answer of this chapter. Be safe. Have a nice day. Thank you so much, children.